हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स की बात में। तो दोस्तों, गाबा में तीसरा टेस्ट मैच तो इंडिया ने वहां पर ड्रॉ कराया। जिस तरह से भी इंडिया ने वहां पर ड्रॉ कराया, अगर उनमें माना जाए कि वहां पर बारिश ने इंडिया की वहां पर काफी मदद करी है गाबा टेस्ट ड्रॉ कराने में। जिस तरीके से वहां पर इंडिया का परफॉर्मेंस था, बैटिंग जो परफॉर्मेंस थी और बॉलिंग में बुमराह के अलावा ऐसा कोई नहीं लगता कि वहां पर बुमराह का कोई साथ देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सिराज काफी हद तक वहां पर बुमराह का साथ देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो आकाशदीप ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की। सेकंड इनिंग में हमने देखा कि किस तरीके से सिराज, बुमराह और आकाशदीप तीनों ने ही वहां पर शानदार गेंदबाजी करी और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के 70-80 रन के आसपास 7-8 विकेट वहां पर गिराए उन्होंने। तो जिस तरीके से वहां पर वो टारगेट दिया गया था, लेकिन उसके बाद वहां पर बारिश के कारण टीम इंडिया खेलने आई तो वहां पर 8 रन के तकरीबन टीम इंडिया ने रन बनाए थे 2 ओवर के समथिंग। और जब वहां पर टीम इंडिया खेलने आई तो वहां पर बारिश की वजह से वापस मैच रोक दिया गया 5वें दिन में। और जिस तरीके से वहां पर टेस्ट मैच बाद में दोनों ही टीमों ने डिसाइड किया कि बारिश की वजह से वहां पर आगे मैच नहीं हो सकता, तो वहां पर ड्रॉ का निर्णय लिया गया और दोनों ही टीमों के द्वारा ड्रॉ का निर्णय होने के बाद वहां पर ऑफिशियली गाबा टेस्ट मैच ड्रॉ करा दिया गया। तो एक टेस्ट मैच ड्रॉ हो चुका है। एक टेस्ट मैच इंडिया ने जीता, एक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 1-1 की बराबरी पर है। 3 टेस्ट मैच हो चुके हैं, एक ड्रॉ हो चुका है। अब बाकी बचे हुए 2 टेस्ट मैच जो कि एमसीजी और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में है, तो वहां पर टीम इंडिया को अब ये दोनों टेस्ट मैच, अगर WTC फाइनल में जाना है तो ये दोनों टेस्ट मैच जीतने होंगे। अगर यहां पर भी इंडिया एक भी मैच हारती है तो इंडिया का लगभग बार WTC के फाइनल में पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और बाकी दूसरी अदर टीमों पर डिपेंड होना पड़ेगा कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे या श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, जो उनके टेस्ट मैच बचे हुए हैं। तो इस तरह से इंडिया ने यहाँ पर ये टेस्ट मैच ड्रॉ कराया। काफी अच्छी बात थी कि जडेजा ने वहां पर अच्छी बैटिंग करी, केएल राहुल अच्छी फॉर्म में वहां पर नजर आए। लेकिन सबसे जो दुख की बात थी वो थी अश्विन का रिटायरमेंट। अश्विन ने अचानक रिटायरमेंट का ऐलान करा और सारे फॉर्मेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है और केवल क्लब क्रिकेट वगैरह, IPL वगैरह वो खेलेंगे। तो अश्विन जैसे महान खिलाड़ी 38 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेना, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई पहले से ये बात नहीं थी कि वहां पर रिटायरमेंट वो लेंगे। हालांकि खिलाड़ियों के बीच में या रोहित शर्मा या विराट कोहली, इन सबके, अश्विन के बीच में इन सब में बात चल रही थी कि वो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन एक फेयरवेल मैच तो उनको मिलना चाहिए था। जिस तरीके से ये सीरीज, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इतनी अहम सीरीज यहाँ पर चल रही है और अश्विन जैसा खिलाड़ी हम सब जानते हैं कि वो कितने खतरनाक है अपनी स्पिन से। लेकिन बाहर के पिचों पर स्पिनर्स को इतनी मदद नहीं मिलती। फास्टर्स के लिए अच्छे पिच वहां पर रहते हैं, तो अश्विन को भी पता है कि मेरी भूमिका वहां पर कितनी रहेगी। और अश्विन के हिसाब से उन्हें टीम में 11 प्लेइंग 11 में होना चाहिए था तीनों टेस्ट मैच में। लेकिन अगर बात की जाए तो पहले टेस्ट मैच में वाशिंगटन सुंदर को वहां पर खिलाया गया। सेकंड टेस्ट मैच में पिंक बॉल में अश्विन को वहां पर मौका मिला, लेकिन वो वहां पर साधारण नजर आया। वहां पर स्पिन का कोई सेंस नहीं निकल रहा था, जिस तरीके से वहां पर फास्टर कामयाब हो रहे थे। और अगर बात की जाए तो तीसरे टेस्ट में वहां पर जडेजा को खिलाया गया और जडेजा ने बॉलिंग से तो खास कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बैटिंग में जडेजा ने वहां पर 77 रन बनाकर भारत के ड्रॉ में अहम योगदान वहां पर निभाया। तो अश्विन को पता था कि मेरी अब 11 में जगह नहीं बन रही है, मैं टीम के लिए फिट नहीं हो रहा हूं और अब मुझे वहां से संन्यास ले लेना चाहिए। तो वही बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कि टीम में कोई मनमुटाव नहीं है। मैं टीम के 11 प्लेइंग 11 में रहना चाहता था, लेकिन मैंने प्लेइंग 11 में खुद को नहीं पाकर, और जिस तरीके से आने वाली जो भी सीरीज और जो भी मैचेस है, इंग्लैंड में जो मैचेस है वो भी बाहर है, तो वहां पर भी स्पिनर्स का इतना मदद नहीं मिलती। तो वो सब बातें सोचकर और 2026-27 तक की सोचकर अश्विन ने वहां पर संन्यास लिया है। और 38 साल की उम्र में अश्विन ने वहां पर संन्यास लिया है। 14 साल से इंडिया के लिए अश्विन वहां पर अश्विन क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरीके से अश्विन ने एक शानदार वहां पर रोल निभाया है टेस्ट क्रिकेट में, जितने उन्होंने विकेट्स लिए हैं, जो उनकी पारियां हैं वो शानदार रही है। काफी अच्छे ऑलराउंडर के रूप में अश्विन को हमने देखा कि किस तरीके से वो ऑलराउंडर थे। और अश्विन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो काफी इमोशनल भी रहे। विराट कोहली को भी हमने देखा कि विराट कोहली के सामने भी वो काफी इमोशनल हुए और वहां पर वो गले मिलते हुए भी नजर आए। रोहित शर्मा के सामने भी वो इमोशनल रहे। वैसे भी रविचंद्र अश्विन काफी इमोशनल तरीके के इंसान है। तो अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपना बाकी बचा हुआ टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। और गौतम गंभीर के इरा में अश्विन का रिटायरमेंट सामने आया है। हालांकि और भी रिटायरमेंट सामने आ सकते थे। हमको पता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कितनी अहम है बड़े बड़े सीनियर्स खिलाड़ियों के लिए, जिसमें अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, इसके अलावा जडेजा, अश्विन ने अब रिटायरमेंट ले चुके हैं ऑलरेडी। तो काफी दुख की बात है कि अश्विन ने वहां पर रिटायरमेंट लिया। लेकिन अश्विन
जानते हैं कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में वहां पर वाशिंगटन सुंदर वो भूमिका निभाएंगे इंडिया के लिए, जो भूमिका अश्विन वहां पर निभाते हुए आ रहे थे। और अगले साल जून जुलाई में भी जैसे इंग्लैंड के खिलाफ दौरा था, लेकिन वो बाहर के दौरे थे, तो वहां पर स्पिनर्स को इतना मदद नहीं मिलती है, स्पिन पिच वहां पर नहीं मिलते। इस वजह से अश्विन को भी पता था कि मेरी वहां पर जगह नहीं बनेगी, और वो सोच रहे थे कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्हें सारे मैचेस में खिलाया जाएगा जिस तरीके के वो ऑलराउंडर है। लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली, तो उन्होंने साफ कहा कि जब मेरी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती है तो मैं नहीं चाहता कि अब मैं इंडिया के लिए कंटिन्यू करूं, शायद मेरा समय पूरा हो चुका है और अब मैं लौटना चाहता हूं वापस। तो अश्विन के ये वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विन के द्वारा ये सब बोला गया। तो जिस तरीके से अश्विन ने वहां पर रिटायरमेंट लिया, काफी दुख की बात थी। और अगर बात की जाए तो अश्विन की आंखों में आंसू भी थे जिस तरीके से अश्विन ने वहां पर रिटायरमेंट लिया, क्योंकि सब एक तरीके से शॉक में आ गए थे, किसी को भी पता नहीं था कि अश्विन वहां पर रिटायरमेंट लेंगे। तो अश्विन ने अब रिटायरमेंट ले लिया है, और जिस तरीके से टीम इंडिया ये टेस्ट में ड्रॉ कराकर आगे बढ़ी है और 1-1 की बराबरी से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1-1 की बराबरी पर खड़ी है। दो बाकी बचे हुए 2 टेस्ट मैच जो कि सिडनी और मेलबर्न में खेले जाएंगे, वो दोनों ही टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और इंडिया के लिए भी WTC फाइनल के लिए। तो अब देखना होगा कि कौन सी वो टीम है जो ये दोनों मैच जीती है, या किस तरीके से इंडिया वहां पर कमबैक करेगी बैट्समैन, क्योंकि इंडिया की बैटिंग हमें काफी फीकी नजर आ रही है इस पूरी सीरीज में। जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग करी है, पहले टेस्ट की सेकंड इनिंग को छोड़ दे तो उसके अलावा कोई सी भी इनिंग में वहां पर इंडिया ने अच्छी बैटिंग नहीं करी है। फास्टर्स के सामने इंडिया फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और हेजलवुड थोड़े बहुत इंजरी के शिकार हुए, इस वजह से वो थर्ड टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में भी हमें बॉल करते हुए नजर नहीं आए, और हो सकता है कि वो बाकी बचे हुए 2 मैचों से भी बाहर हो। तो अब देखना होगा कि क्या इंडिया यहाँ पर कमबैक करती है, ऑस्ट्रेलिया कमबैक कर इंडिया को वहां पर पीछे करती है, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को पीछे करती है। आप हमें कमेंट करके बताइए। और अश्विन की रिटायरमेंट से आप लोग क्या मानते हैं, और आप क्या सोचते हैं कि अश्विन को रिटायरमेंट लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, आप हमें कमेंट करके बताइए। और इसी तरह हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।